गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीकॉम पार्ट सेकेंड ईयर में फर्स्ट पेपर कंपनी लॉ, कंपनी विधि। चैप्टर का नाम है सभाओं के सामान्य सिद्धांत, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मीटिंग्स। इस वीडियो में हम जानेंगे सभा यानी मीटिंग किसे कहते हैं, मीटिंग के वेद सभा के आवश्यक तत्वों यानी एसेंशियल ऑफ ए वैलिड मीटिंग। इसके अलावा कंपनी सभाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंपनी मीटिंग्स के कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानें कि सभा किसे कहते हैं, मीटिंग का अर्थ क्या है। हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि प्रत्येक कंपनी के प्रबंध एवं संचालन में सभाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। द मीटिंग प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द वर्किंग ऑफ ए कंपनी। अतः समय समय पर कंपनी को विभिन्न सभाएँ आयोजित करनी पड़ती हैं। ठीक है, समय समय पर क्या करनी पड़ती है, कंपनी को विभिन्न सभाएँ आयोजित करनी पड़ती है। ऐसी सभाओं की कार्रवाई के संचालन में अनेक सामान्य सिद्धांतों को ध्यान में रखना पड़ता है। इस प्रकार अब सामान्य अर्थों में मीटिंग यानी सभा किसे कहते हैं, तो सामान्य अर्थों में सभा से आशय दो अथवा अधिक व्यक्तियों का किसी पूर्व निर्धारित समय एवं स्थान पर किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श करने हेतु एकत्रित होने यानी इकट्ठा होने एवं विचार विमर्श कर निर्णय लेने से है। ठीक है, विचार विमर्श किया जाता है और निर्णय भी लिया जाता है। या अन्य शब्दों में ये कह सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि सभा यानी मीटिंग पूर्व सूचना के आधार पर एकत्रित कुछ व्यक्तियों के समूह से है, जो किसी वेद व्यावसायिक कार्य को करने के लिए संकल्प पारित कर निर्णय करता है। अब यहाँ पे कुछ विद्वान हैं, उन्होंने सभा का यानी मीटिंग के बारे में बताया है, अपनी परिभाषाएँ दी है। तो डॉक्टर सेटना कहते हैं, डॉक्टर सेटना के अनुसार सभा किसी विशिष्ट मामले या किसी अन्य मामले जो उस सभा के समक्ष प्रस्तुत किए जाए के संबंध में निर्णय लेने हेतु व्यक्तियों का किसी विशिष्ट स्थान एवं विशिष्ट समय पर मिलन है। ठीक है, डॉक्टर सेटना के अनुसार सभा किसी विशिष्ट मामले या किसी अन्य मामले जो उस सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाए के संबंध में निर्णय लेने हेतु व्यक्तियों का किसी विशिष्ट स्थान विशिष्ट समय पर मिलन है। ओके, इंग्लिश में इसमें यह हो सकता है कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर सेटना, ए मीटिंग इज एसोसिएशन ऑफ ए पर्सन एट ए पर्टिकुलर प्लेस एंड एट ए पर्टिकुलर टाइम determining a certain specific matter or some matter which may be put before the meeting। अब इसके बाद में एक मामला है शार्प बनाम डेविस। उसमें इस मामले में न्यायाधीश महोदय ने सभा को इस प्रकार परिभाषित किया है कि सभा से आशय वैधानिक उद्देश्यों से एकत्रित समूह से है अथवा किसी वैधानिक उद्देश्य के लिए कम से कम दो व्यक्तियों का मिलना है। ओके, ए मीटिंग इज ए असेंबली ऑफ पीपल फॉर ए लॉफुल पर्पज और द कमिंग टुगेदर ऑफ एट लीस्ट टू पर्सन फॉर एनी लॉफुल पर्पज। अब हम निष्कर्ष रूप से सभा के बारे में ये कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी पूर्व सूचना के आधार पर किसी निश्चित कार्य को करने के लिए एकत्रित होते हैं यानी इकट्ठा होकर किसी आपसी विचार
विमर्श द्वारा किसी निर्णय पर पहुँचते हैं तो उसे हम सभा कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है। दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी पूर्व सूचना के आधार पर किसी निश्चित कार्य को करने के लिए एकत्रित होकर आपसी विचार विमर्श द्वारा किसी निर्णय पर पहुँचते हैं तो उसे हम सभा कहते हैं। Thus, a meeting is gathering or assembly of two or more persons at a pre-decided date, time and place for transacting certain lawful business। अब हम जानेंगे वैध सभा के आवश्यक तत्व कौन कौन से हो सकते हैं, यानी एसेंशियल ऑफ ए वैलिड मीटिंग। तो इसमें सबसे पहला है सभा उचित प्राधिकारी यानी प्रॉपर अथॉरिटी या अधिकृत व्यक्ति द्वारा बुलाई जानी चाहिए। दूसरा है सभा में उपस्थित होने का अधिकार रखने वाले सभी व्यक्तियों को उचित सूचना दी जानी चाहिए। पहला क्या था, सभा उचित प्राधिकारी यानी प्रॉपर अथॉरिटी या अधिकृत व्यक्ति द्वारा बुलाई जानी चाहिए। दूसरा, सभा में उपस्थित होने का अधिकार रखने वाले सभी व्यक्तियों को उचित सूचना दी जानी चाहिए। फिर तीसरा इसमें यह हो सकता है कि सभा में गणपूर्ति यानी कोरम होना चाहिए। अब गणपूर्ति यानी कोरम किसे कहते हैं नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा फोर्थ बिंदु इसमें यह हो सकता है सभा का अध्यक्ष यानी चेयरमैन उचित रूप से नियुक्त किया हुआ होना चाहिए। फिर नेक्स्ट इसमें यह कि सभा की निश्चित कार्यसूची या कार्यावली एजेंडा होना चाहिए। अब एजेंडा का अर्थ क्या है वो भी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। 6 है स्थगित सभाओं भी उचित ढंग से आयोजित की जानी चाहिए। 7वां पॉइंट है सभा में निर्णय हेतु उचित प्रकार का संकल्प। अब संकल्प दो प्रकार के हो सकते हैं, साधारण या विशेष, जो भी आवश्यक हो पारित किया जाना चाहिए। लास्ट है सभा की कार्रवाई का कार्यवर्त यानी मिनट्स लिखा जाना चाहिए। अब कार्यवर्त क्या होता है ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अब यहाँ पे हम जानेंगे कंपनी की सभाएं कौन कौन सी हो सकती है। तो कंपनी की सभाएं कंपनी की सभाओं का 3 भागों में वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहले सदस्यों या अंशधारियों की सभाएं, मीटिंग्स ऑफ मेंबर शेयर होल्डर्स, जिसमें फर्स्ट है वार्षिक साधारण सभा एनुअल जनरल मीटिंग। फिर सेकंड है असामान्य साधारण सभा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। फिर थर्ड है इनकी वर्ग सभाएं क्लास मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर या मेंबर्स। फिर सेकंड है संचालकों की सभाएं मीटिंग्स ऑफ डायरेक्टर्स। इसके अंतर्गत संचालन मंडल की सभाएं मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फिर नेक्स्ट है संचालकों की समितियों की सभाएं मीटिंग्स ऑफ कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स। अन्य सभाएं कौन कौन सी हो सकती है, जिसमें ऋण पत्रधारियों की सभाएं मीटिंग ऑफ डिबेंचर होल्डर। फिर ऋणदाताओं की सभाएं मीटिंग्स ऑफ क्रेडिटर्स। फिर लास्ट है अंशदाताओं की सभाएं मीटिंग्स ऑफ कंट्रीब्यूटर्स। इस प्रकार हमने जाना सभा किसे कहते हैं। सभा के वैध सभा के आवश्यक तत्व एन एसेंशियल ऑफ ए वैलिड मीटिंग्स के जो बिंदु थे वो उनके ऊपर। इसके अलावा हमने कंपनी की जो सभाएं हैं उनके प्रकार का हमने अध्ययन किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो है उसमें जो कार्यवाहक संख्या यानी कोरम क्या होती है उसके बारे में। इसके अलावा चेयरमैन यानी अध्यक्ष, सभा का अध्यक्ष या सभापति चेयरमैन ऑफ मीटिंग, इसके बारे में हम विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। थैंक यू।